दोस्तों कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। दोस्तों आप सबको पता ही है कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मेल चेक करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, तब हमें हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का डर हमेशा सताता है इंटरनेट के ऊपर कि हम सेफ हैं या नहीं, क्या कुछ हमें हैक तो नहीं हो जाएगा हमारा सोशल मीडिया या ऐसा कुछ। हमेशा हमें डर रहता है। और जैसे कि दोस्तों आपको सबको पता ही है कि मेरे चैनल का मोटो भी है बी अवेयर कनेक्ट विथ केयर। तो वो कनेक्ट विथ केयर कैसे हम इंटरनेट पे कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम इंटरनेट को सर्फ करते वक्त केयरफुली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और हमारी प्राइवेसी और हमारी सेफ्टी को बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल मैं आपके लिए आज लेके आया हूं जिसका नाम है स्क्वायर एक्स। जी हाँ दोस्तों, इस टूल के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टूल क्या करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या चीजें हैं। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये टूल फिलहाल फ्री वर्जन में अवेलेबल है, यानी कि फ्रीली आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जानने के लिए दोस्तों हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या टूल है ये और कैसे काम करता है और क्या 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 फीचर्स देता है। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जो मैंने टूल बताया उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये टूल ओपन करके रखा है जिसका नाम है स्क्वायर एक्स। और इसको डाउनलोड की लिंक, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड और ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इस टूल के ऊपर पहुंच जाएंगे और उसे ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे इसे ऐड करना है और कैसे ये काम करता है, क्या क्या फीचर्स है इसके। ठीक है, तो स्क्वायर एक्स बी सिक्योर एनोनिमस प्राइवेट ऑनलाइन ऑनलाइन सेफ्टी का ये टूल है। जब आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं या कोई फाइल देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सेफली सिक्योरली कर पाएँ, इसके लिए बहुत ही बढ़िया ब्राउज़र एक्सटेंशन है। तो चलिए इसे ऐड करते हैं, ऐड टू क्रोम, और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाएंगे हम और उसे यहाँ पे पिन कर लेंगे हमारे एक्सटेंशन बार में। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा जो लोगो है वो दिखता है उसका। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है पहले से ही। यहाँ पे साइबर वर्ल्ड मेरा जो वो है जीमेल अकाउंट, उससे लॉगिन कर लिया है। आप चाहे तो अपने जीमेल अकाउंट से या किसी भी और अकाउंट से आप इससे लॉगिन कर सकते हैं या अपना खुद का नया अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है डिस्पोजेबल ब्राउज़र, यानी कि इससे आप क्या कर पाएंगे कि कोई भी वेबसाइट है वो आप किसी भी लोकेशन से ओपन कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो जो कंट्रीज़ दी है उस कंट्री से आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंट्री में कोई वेबसाइट है जो बैन है या नहीं हो ओपन हो रही है, कोई सस्पिशियस वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं जो कि आपके लोकेशन से नहीं हो रही है, तो आप इनमें से कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट करके उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और वो वेबसाइट जो है एक अलग से ब्राउज़र टैब में, डिस्पोजेबल ब्राउज़र टैब में वो खुलेगी। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए मैं यूके लोकेशन से ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यूके पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए डिस्पोजेबल ब्राउज़र ओपन हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे यू आर ब्राउजिंग इंटरनेट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो मैं अब ये जो भी ब्राउजिंग करूँगा वो सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम लोकेशन से मेरी ब्राउजिंग होंगी। ये देखिए ब्राउज़र के अंदर एक और नया ब्राउज़र खुला है जिसमें मैं मल्टीपल टैब्स ओपन करके जो मुझे सर्फ करना है, जो वेबसाइट ओपन करनी है, मैं वो फियरलेसली ओपन कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरा सर्फिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मुझे जो इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स एक्सेस करनी थी वो सारी मैंने कर ली। अब मुझे इसे बंद करना है तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे यूके जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्रॉस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डिस्पोजेबल ब्राउज़र बंद हो जाएगा। और डिस्पोजेबल ब्राउज़र बंद होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने सर्व किया था वो सारी हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। कुछ भी आपकी जो सर्फिंग की जो भी हिस्ट्री है वो कुछ भी सेव नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा इसका आइकन आ रहा है और यहाँ पे ये टाइमर चल रहा है। देखिए 8 मिनट 40 सेकेंड्स, तो 10 मिनट का आपको एक
टाइम सेशन मिलता है, जिसके सेशन के बाद वो सेशन अगर ख़त्म होगा तो भी आपका जो है सेशन सारा वाइप आउट हो जाएगा। आपने जो भी सर्व किया है वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाएंगी। तो चलिए हम आप करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यूके पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डिस्पोजेबल ब्राउज़र बंद हो गया। सारी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल योर ब्राउजिंग हिस्ट्री हैज़ बीन डिलीटेड, प्लीज़ स्टार्ट अ न्यू सेशन। यानी कि आपने जो भी सारी चीज़ें सर्व की थी वो सारी चीज़ें यहाँ से वाइप आउट हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था पहला फीचर। अब दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। ये कहता है कि आप किसी भी फाइल को सेफली ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डर लग रहा है, कोई फाइल आपके पास आई है ईमेल पे, या कोई फाइल आपने किसी से पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी मीडियम से ली है और आपको अपने सिस्टम में उसे ओपन नहीं करना है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि इस फाइल में वायरस हो सकता है या ऐसी कुछ चीज़ें, तो आप उसे सेफली इस डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर जो फीचर है उसके थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके स्टार्ट करना है। तो ये देखिए एक नया टैब खुल गया डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का, और यहाँ पे आप कोई भी अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या ब्राउज करके ला सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं ब्राउज करता हूँ यहाँ से फाइल। मेरे पास मान लीजिए एक फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये डेली वर्कशीट वाली फाइल पड़ी है, मुझे अपने सिस्टम में ओपन नहीं करनी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये वायरस से इन्फेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसे इस फाइल व्यूअर के अंदर ओपन करूँगा। तो ये देखिए मुझे ये फाइल व्यूअर जो अब मेरी फाइल है वो ओपन करके दे देगा। ये देखिए ये मेरी फाइल ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे इसे रीड भी कर सकता हूँ और चाहे तो मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मीटिंग शेड्यूल न्यू प्रोजेक्ट 3 PM का है, तो मैं इसे चेंज करके शेड्यूल एट 5 PM भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और फिर मैं इस फाइल को यहाँ से सेव कर लूँगा। और मुझे लग रहा है कि ये सेफ़ है, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके मेल पे कोई फाइल आई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने मेल के ऊपर जाएंगे और मान लीजिए ये फाइल, ये जो मेल है, मैं इस सिक की फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इन्फेक्टेड है, मुझे अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और ये देखिए ओपन विथ स्क्वायर एक्स आ गया है और उसमें भी मुझे लोकेशंस दिखा रहा है। तो मैं जर्मनी से ओपन करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल भी यहाँ से ओपन हो गई है। तो मैं इसे भी सेफली ओपन कर सकता हूँ बिना अपने सिस्टम में ओपन किए, यानी कि इससे मेरी सिस्टम को कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। तो चलिए इस जो फीचर है उसको भी बंद करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे डिस्पोज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइल व्यूअर हैज़ बीन डिस्पोज, प्लीज स्टार्ट अ न्यू सेशन। यानी कि ये जो सारा डेटा है वो हमने जो फाइल्स ओपन करी थी वो सारा डेटा वाइप आउट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तीसरा फीचर है डिस्पोजेबल ईमेल, जो कि एक आपको टेम्पररी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है, लेकिन आपको ये कंसर्न है कि मुझे मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस शेयर नहीं करना है अकाउंट बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो टेम्पररी ईमेल इसने दिया है उसका यूज़ आप कर सकते हैं और उसका इनबॉक्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। यानी कि आप जब उस पर रजिस्टर करेंगे इस ईमेल एड्रेस से, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो मेल्स आएंगे वो भी आपको यहाँ पे रिसीव होंगे और उसे एक्सेस कर पाएंगे आप। तो ये जो मेल एड्रेस है वो उस आप रीजनरेट भी करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया तो नया ईमेल एड्रेस आ गया और उसे एडिट करके अपना कस्टमाइज ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। देखिए मैं मान लीजिए बनाता हूँ साइबर वर्ल्ड हिंदी करके, तो ये मुझे एक टेम्पररी साइबर वर्ल्ड हिंदी और टॉम और jerry.com वाला ईमेल एड्रेस भी बना के दे देगा। तो ये देखिए मैंने राइट पे क्लिक किया और ये मेरा टेम्पररी ईमेल एड्रेस बन चुका है। अब मैं इस ईमेल से जहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ रजिस्टर कर सकता हूँ और उसके मेल्स, अगर कोई वेरिफिकेशन मेल आते हैं उसे मैं यहाँ पे इनबॉक्स में रिसीव कर पाऊँगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आपको कहीं पे रजिस्टर करना है और अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं शेयर करना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में इस टूल के, जो है स्मार्ट इंटीग्रेशन।
ये दोस्तों बेसिकली क्या करता है कि जब आपको कोई ईमेल भेजता है, ठीक है, कोई कंपनी प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, एम्बेडेड इमेजेस जो होती है उस ईमेल के अंदर, उसके थ्रू आपको ट्रैक करते हैं, यानी कि आपने ईमेल पढ़ा या नहीं, ओपन किया या नहीं, ये सारी चीज़ें उस एम्बेडेड इमेज को लोड करके आपके ब्राउज़र के अंदर लोड करके या ईमेल में लोड करके जब आप कोई भी ईमेल ओपन करते हैं तो वो फाइल्स जो इमेजेस जो लोड होती है उसकी मदद से वो लोग पता लगाते हैं कि आपने जो ईमेल है वो ओपन किया या नहीं, रीड किया या नहीं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, आपके ट्रैकिंग को डिसेबल करने के लिए ये जो स्मार्ट इंटीग्रेशन है वो यूज़ होता है। ये आपको यहाँ पे टॉगल करके आप इसे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी आप सेटिंग में जाके इसे एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब ये करने के बाद, यानी कि एनेबल करने के बाद, ये अभी फ़िलहाल जो है जीमेल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इसका नाम है प्रीव्यू इन एनहांस प्राइवेसी मोड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने ये एनेबल कर लिया। अब एनेबल करने के बाद आप क्या करेंगे, जीमेल में आएंगे और इसे पेज को आप अपने जीमेल को रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए आपने ये जो ईमेल है वो ओपन नहीं किया है और आप नहीं चाहते कि इस ईमेल का ट्रैकिंग जो कंपनी ने आपको भेजा है उसे पता चले कि आपने ये ईमेल रीड किया या नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू इन एनहांस प्राइवेसी मोड। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा ईमेल जो है वो प्राइवेसी मोड में जो इंटरनेट से डिसकनेक्ट होके ये जो एक्सटेंशन है उसके सर्वर पे लोड हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है SquareX एनहांस प्राइवेसी मोड, ब्लॉक ऑल द ईमेल्स ट्रैकर इंक्लूडिंग इमेजेस, सेंडर कैन नॉट नो यू रीड दिस ईमेल एंड प्राइवेट व्यू नो डेटा इज सेंड टू आवर सर्वर। तो ये 3 चीज़ ये जो फाइनल फीचर है वो करता है और आप आसानी से इस ईमेल को पढ़ के बंद कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चौथा फीचर भी बहुत काम का फीचर है दोस्तों। फ़िलहाल ये जीमेल के लिए इम्प्लीमेंटेड है, तो जीमेल में आपका ये फीचर वर्क करेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया फीचर है। और ये जो चारों फीचर्स है वो बहुत ही काम के और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको ज़रूर से इन सारे फीचर्स को, इस जो एक्सटेंशन है उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे एक्सेस करके अपने ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था SquareX टूल, जिसे यूज करके आप अपने आप को इंटरनेट की दुनिया में सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और एक ब्राउजर की जो है एक्सटेंशन के तौर पर मौजूद है। तो आपको इसे अलग तरीके से इंस्टॉल करना वगैरह ये कोई भी झंझट नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।